कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था। व्यापारियों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था। टेंट हाउस से लेकर कैटरिंग, शादी, गार्डन संचालकों ने सरकार से अपील की है कि जिस तरह से नियमों के साथ बाजारों को खोला गया, उसी तरह अब 300 से लेकर 500 लोगों की परमिशन के साथ हमें भी व्यवसाय करने की इजाज़त दी जाए। फेडरेशन के तमाम सदस्यों से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। कोविड का एक लंबा दौर हमने देखा है और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे व्यवसाय थे वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए थे। और अगर हम बात करें शादी गार्डन की या फिर डीजे संचालकों की या फिर इसकी बात करें कैटरिंग से जुड़े व्यवसाय की, तो वो पूरी तरीके से बंद था, क्योंकि ये वो चीज़ें होती थी जहाँ पर लोग आते थे, उत्सव होते थे या कोई आयोजन होते थे तो इन्हीं लोगों का प्रयोग किया जाता था, इन्हीं लोगों का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल ने एक अपनी नई टीम गठित की है। उसके अध्यक्ष रामबाबू शर्मा जी बनाए गए। हम सीधे बात करेंगे। सर, अब कमान आपके हाथ में है और कई चुनौतियां हैं, क्योंकि आपके जो व्यवसाय से जुड़े हुए ऐसे मध्य प्रदेश में तमाम लोग हैं जिनके घर चलाने को लेकर भी कई समस्याएं आ रही हैं। कि जिन गार्डन मालिकों ने गार्डन किराए पे ले रखे हैं, शादियां नहीं है, उनको किराया भरना, वो वेदना ये है। जो गरीब पूड़ी बेलने वाली बाइयां होती हैं, खाना बनाने वाले हलवाई होते हैं, वेटर का काम करने वाले होते हैं, उनके घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, वो वेदना। तो ये जो है, ये चुनौती, ये वेदना, इसकी लड़ाई हमें निश्चित रूप से लड़नी है। अगर बात करें तो ऐसे कितने लोग होंगे जो इस व्यवसाय से जुड़े होंगे पूरे मध्य प्रदेश की? अगर हम बात करें, यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से तो 2 लाख लोग हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का तात्पर्य मेरा ये है कि सिर्फ टेंट, कैटरिंग, लाइट व्यवसाय की हम बात करते हैं तो 2 लाख लोग हैं। लेकिन यहीं हम जनरेटर को जोड़ते हैं, डीजे को जोड़ते हैं, साउंड को जोड़ते हैं, अपने बैंड वालों को जोड़ते हैं, शहनाई वालों को जोड़ते हैं, ऑर्केस्ट्रा और शहनाई के आर्टिस्टों को जोड़ लेते हैं, ब्यूटिशियंस को जोड़ लेते हैं, मेहंदी वालों को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी टीम है, इवेंट वाले लोग हैं, तो लगभग 12 लाख व्यवसायी मध्य प्रदेश में हैं, जिनके साथ रोजी रोटी का संकट बरकरार है। हमारी सरकार से बहुत छोटी सी 2-3 मांग है। एक, जो एमपीवी का भारी भरकम बिल थोपा जा रहा है, उसे केवल एज पर ओरिजिनल कंज्यूमशन के आधार पर मंथली लिया जाए, सबसे पहली। दूसरी बात, जो हमारे व्यवसायों के ऊपर लोन चल रहा है उसे ब्याज मुक्त करके उसे आगे 1 साल 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। तीसरी जो विशेष मांग है वह ये कि जो हमें 2 साल हमारा व्यवसाय, हमारा हक, हमारे परिवार का हक छीना है, कुदरत ने छीना, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसकी भरपाई इस रूप में की जाए कि कम से कम हमारे ये पूरे 2 साल बर्बाद हो गए। आने वाला जो हमारा देवउठनी 11 से सीजन है, उसमें मिनिमम हमको 500 व्यक्तियों की अनुमति सशर्त दी जाए। आपके जो नॉर्म्स होंगे उसे हम वचन देते हैं, हमारा संगठन, हमारा एक व्यवसायी पूरा करेगा। देखिए, ऐसा है कि हल्ला बोल तो जब होगा, क्योंकि आज रोजी रोटी का संकट आ गया है। आप शुरुआत हो जाए पुड़ी बेलने वाली बाई से लेकर और एक पंडित जो कि विवाह कराता है, लगभग 200 से 300 व्यक्ति हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और वो व्यवसाय के कारण हम लोग रोजी रोटी का संकट, लाखों रुपए का सामान है हमारे पास। पार्टियां डिमांड करती थी, नया नया सामान खरीद लिया। हमारा कहना ये है कि शासन को इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और चिंता व्यक्त करके और हमारे प्रति भी सक्षम निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि हम उनका अभिवादन करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से साफ ये कर दिया है कि जिस प्रकार से उन्हें लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार उनकी भरपाई करे और आगामी समय में जो सीजन आने वाले हैं उसमें उन्हें नियमों के साथ परमिशन दी जाए, ताकि वो भी अपना व्यापार संचालित कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।